हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अवधेश सर। ज्ञान मंत्रा क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है। और आज सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेरा लास्ट वीडियो जो था उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा होगा। मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जिस स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज़ वीडियो को देखिए। टेंस को आप पहचानिए, समझिए, उसको कैसे बनाना है ये सीखिए। आपको इस वीडियो के थ्रू सब टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा कि टेंस कैसे बनाने हैं। एक एक वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। अब टेंस की हमको कहाँ नीड होती है? जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, या डायरी एंट्री करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, तो इन सब में हमको टेंस की नीड होती है ना। जब आप चैप्टर कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसका सेंस निकाल रहे हैं, तो आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सेकंड टेंस लेकर चलते हैं, और सेकंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो देखिए, सबसे सिंपल उसकी आइडेंटिफिकेशन है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले टेंस लेकर चलेंगे। कौन सा सेंटेंस लेकर चलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चाहे निगेटिव हो चाहे इसका इंटरोगेटिव हो, ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? इज, एम एंड आर। इन 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो जल्दी से समझिए, देखिए कैसे बनाना है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका आ रहा है ही, शी, इट, और किसी का नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज। इज का यूज करेंगे। आई के साथ केवल एम का यूज करेंगे। एंड वी, यू, दे, वी, यू, दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे आर। राइट। फार्मूला को समझिए। अगर आपने फार्मूला समझ लिया तो आपको टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए, सबसे पहले हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लेकर आएंगे इज, एम, आर। ये इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस आप लेकर आएंगे मेन वर्ब में आईएनजी। रहा रही वाले जो भी टेंस आपको मिलेंगे तो ये ध्यान रखिए कि वहां मेन वर्ब में आईएनजी का ऐड करना है। और प्लस लेकर आएंगे आप ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। लोहार चिमटा बना रहा है। लोहार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कमेंट में आप बताएंगे। देखिए, लोहार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। तो द ब्लैक स्मिथ इज मेकिंग। चिमटे को क्या कहते हैं? चिमटे को बोलते हैं टोंग्स। मेकिंग द टोंग्स। टोंग्स मीन्स चिमटा। राइट। अब देखिए, रूल नंबर सेकंड आप देखिए, जल्दी से समझिए रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड में हम लेकर चलेंगे कौन सा सेंटेंस लेकर चलेंगे? निगेटिव। निगेटिव में आपको किसका यूज करना है? निगेटिव में आप देखिए ही, शी, इट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट और किसी का नेम। इसके साथ में आप क्या अप्लाई करना है? इज नॉट। आई के साथ में आपको किसका यूज करना है? एम नॉट। आई जब आ रहा है तो एम नॉट अप्लाई कर दीजिए। वी, यू, दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो आप अप्लाई क्या करेंगे? आर नॉट। क्योंकि ये निगेटिव है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसमें आप इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह गाना नहीं सुन रही है। वह गाना नहीं सुन रही है। अब देखिए, वह की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? वह लड़का भी होता है और लड़की के लिए भी लगाते हैं।
लेकिन यहाँ पर लड़की है क्योंकि रही है तो इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, शी, और शी के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज नॉट। शी इज नॉट लिसनिंग, LISTNING, लिसनिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं सुन रही है। शी इज नॉट लिसनिंग द सॉन्ग। अब रूल नंबर आपको थर्ड समझा रहा हूं, लास्ट इसका रूल है, समझिए अच्छी तरह से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, जो जिनमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप किसका यूज करेंगे? देखिए इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। अगर कोई QW आ रहा है, QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, उसको भी हम स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है क्यू वर्ड आपका स्टार्टिंग में ही आ रहा, क्यू वर्ड आपका बीच में भी आ सकता है, राइट। तो उसको हम पहले लेकर आएंगे जो QW दिया हो। QW मीन्स आपको मालूम हो गया क्वेश्चन वर्ड। देखिए ही, शी, इट, इसके साथ में आपको इज ही लगाना है, लेकिन स्टार्टिंग में लगाना है। आई के साथ में एम लगाना है, ये भी स्टार्टिंग में लगाना है। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ में आपको क्या लगाना है? आर लगाना है, लेकिन स्टार्टिंग में ही लगाना है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस MB में ING, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। अगर कोई QW दिया है तो आप पहले QW लेकर आइए, फिर आप क्या लेकर आएंगे? इन्हीं में से एक चीज ला सकते हैं आप, राइट। QW प्लस इज MR प्लस MB में ING प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों के हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, समझिए ध्यान से समझना दोनों के एग्जाम्पल। क्या लड़के नुमाइश जा रहे हैं? क्या लड़के नुमाइश जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगाए लास्ट में। क्या वाला सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। चलिए तो स्टार्टिंग में हम देखिए बॉयज के अकॉर्डिंग क्या लेकर आएंगे? आर द बॉयज गोइंग, आर द बॉयज गोइंग टू। नुमाइश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कमेंट में बताएंगे आप क्या बोलते हैं नुमाइश को इंग्लिश में। आप जाते होंगे नुमाइश देखने, आपके सिटी में नुमाइश लगती है ना। तो देखिए नुमाइश को बहुत से लोग मेला समझ लेते हैं। देखिए मेला और नुमाइश में डिफरेंस है। मेला लोअर स्टैंडर्ड का होता है और नुमाइश थोड़ी लार्ज स्केल पर होती है ना। देखिए मेला कहाँ लगता है? जहाँ का कोई रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ पर छोटा मोटी दुकानें हैं, चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, छोटे मोटे स्टॉल हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मेला है, जहाँ झूले वगैरह भी हैं। लेकिन जो नुमाइश है, नुमाइश लार्ज स्केल पर लगती है, जरूरी नहीं है वो रिलीजियस प्लेस पर लगे, राइट। चलिए अब हम नुमाइश को लेकर आएंगे, तो नुमाइश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीबिशन। एग्जीबिशन EXHIBITION, एग्जीबिशन मीन्स नुमाइश। ये हो गया आपका। देखिए क्या लड़के नुमाइश जा रहे हैं। अब ऐसा सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं जहां क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ गया, तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लेकर आएंगे। तो वेयर आर यू गोइंग टुडे? वेयर आर यू गोइंग टुडे? तो मुझे विश्वास है सभी बच्चों को टेंस के बारे में समझ में आया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको आप समझना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। और जब भी आपको टाइम मिलता है, नाइट में, दिन में, तो आप वीडियो को देखिए। इससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको समझ में आएंगे टेंस, जिससे आपको क्लास में जब सर समझा रहे हैं तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.